ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो राष्ट्र गौरव पर्यावरण का जो पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी में जो होता है फाइनल ईयर 3 ईयर में, अब तो सेकेंड ईयर में भी होने लगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको मार्कशीट में फेल लिख के आता है। चाहे आप एग्जाम में पूरे क्वालिफाई रहेंगे, पर्यावरण में फेल हो जाते हैं तो आप फेल मार्कशीट में लिख के आता है। इसलिए आप ताकि फेल वेल होने की गुंजाइश ना हो, इसलिए मैं आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाए रहे हैं। पार्ट 1 आपको 1 से 50 क्वेश्चन तक बताए हैं। आज हम 51 से लेके 101 क्वेश्चन बताएंगे। पार्ट 2 ऐसे आपका हम कई चैप्टर वाइज पेपर पार्ट वाइज करवाएंगे ताकि आप ये वीडियो देख के जाएंगे एग्जाम में सॉल्व करें, ताकि आप फेल होने की कोई गुंजाइश ना हो। आज हम देखते हैं जैसे 51वां क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आप सब कमेंट करके ये बताइएगा। आप सबको मालूम भी होगा ये बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध हो गए। और कब हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व या 561 ईसा पूर्व या 562 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था इनका? 563 ईसा पूर्व। राइट आंसर डी होगा। कौन सा होगा? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? जो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब कहाँ इनकी डेथ हुई थी? कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, अयोध्या में या सारनाथ में या कुशीनगर में? कहाँ हुई थी? ऑप्शन राइट है डी, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल था। प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल था। वैदिक काल था, मौर्य काल था या मध्यकाल था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वैदिक काल था। इसका राइट आंसर ए होगा। प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल कौन सा था? वैदिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं। शून्य का जन्म स्थान है। शून्य का जन्म स्थान है। शून्य का जन्म स्थान कहाँ है? रोम है, ईरान है, भारत है या इंग्लैंड? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। जो शून्य क्या है? शून्य का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में है। शून्य का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में। गणित से संबंधित पुस्तक का नाम बताइए। गणित, इस चारों पुस्तक में बताइए गणित से संबंधित कौन सा है? पंच सिद्धांतिका या अर्थशास्त्र या ललित विस्तार या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंच सिद्धांतिका। ये मैथ से संबंधित है, मतलब गणित से संबंधित है। पंच सिद्धांतिका राइट आंसर ए है। आर्यभट्ट निवासी करते थे। आर्यभट्ट निवासी क्या करते थे? कांची, पटना, उड़ीसा। आर्यभट्ट निवास करते थे। आर्यभट्ट निवास कहाँ करते थे? कांची में, पटना में या उड़ीसा में या इनमें से कोई नहीं? आर्यभट्ट निवास करते थे। आर्यभट्ट निवास कहाँ करते थे? कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? ये पटना रहते। जो आर्यभट्ट रहते थे कहाँ रहते थे? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। शून्य का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती। लीलावती की रचना किसने की थी? लीलावती की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, पाणिनि ने की थी, कौटिल्य ने की थी या भास्कराचार्य ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था? डी आंसर होगा। भास्कराचार्य ने किया था लीलावती की रचना। खगोल विज्ञान के प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? अष्टाध्यायी में, ऋग्वेद में या पुराण में या विनयपिटक में? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में खगोल विज्ञान के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? खगोल विज्ञान के बारे में। हम देखते हैं 59वां क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? सूर्य ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा खगोल विज्ञान। क्या होगा? खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? सोना, चांदी, तांबा या एल्युमिनियम? इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा। तांबा। तांबा धातु से एक काल का नाम जाना जाता है। लोहे का प्राचीनतम उल्लेख माना जाता है। लोहे का प्राचीनतम उल्लेख माना जाता है 1700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1700 ईसा पूर्व। राइट आंसर ए होगा। शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत या अग्निवेश? कौन कौन है? अग्निवेश। शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। शल्य क्रिया के जनक सुश्रुत कहे जाते हैं। राइट आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चरक संहिता। चरक संहिता में उल्लेख है, चरक संहिता में उल्लेख है खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित या भौतिक। चरक संहिता में क्या है? चरक संहिता यह चिकित्सा से संबंधित है। चा से चरक, चा से चिकित्सा। चरक जो संहिता है किससे संबंधित है? चिकित्सा से। योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र के लेखक कौन है? पाणिनि है, चरक है, कालिदास है, पतंजलि है। योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र के लेखक पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। बाबा देखिए योग, इसमें बाबा रामदेव देखिए योग ही सिखाते हैं ना, और उनका कंपनी का क्या नाम क्या है? पतंजलि। इसलिए योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख है, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख है चरक संहिता, मनुस्मृति, नारद स्मृति या सुश्रुत संहिता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चरक संहिता। अभी आपको देखो पहले चरक संहिता में उल्लेख है चिकित्सा से, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख क्या है? चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, और ये जान लीजिए पर्यावरण के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सब इसको रट कर जाइएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कंफर्म है, जान लीजिए। इसलिए हम पार्ट वाइज आपको बताते रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे, ठीक है, ज़्यादा आपको समय न लगे। इंडिका के रचयिता, इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है, टालमी है, मार्को पोलो है या अल्बर्नी है? इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। राइट आंसर ए होगा। अशोक के पिता का नाम था, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था, बिंबसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था या चंद्रगुप्त प्रथम था? इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या है? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ निर्मित करवाया था। सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या समुद्रगुप्त ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, अशोक ने, कनिष्क ने या उत्तर भारत के मंदिर? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, अक से आप खुद याद ही कर लेंगे। जैसे आज से पहले देखिए बहुत एक क्रम से दिया गया है, अगर पहला ऑप्शन रहेगा पहला अजातशत्रु, फिर का से कालाशोक, फिर आ से अशोक, फिर का से कनिष्क, एक क्रम से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको याद करना है चीज। एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। इसको आप आराम से कंफर्म कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, और एक क्रम से लिखा है, इसलिए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? अशोक ने किया था। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित थे? उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ में, नागर में, बेसरे में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट, इसको हम बहुत बढ़िया आपको ट्रिक कर बता दे रहे हैं ताकि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में है? उत्तर भारत के जो मंदिर हैं नागर शैली में। किस में है? नागर शैली में। और दक्षिण भारत अगर पूछेगा, दक्षिण भारत का होगा तो द्रविड़ शैली, अगर उत्तर भारत कहेगा तो नगर शैली। और द्रविड़ और नागर के बीच की जो शैली होती है वो बेसर शैली होती है, ठीक है। ये दक्षिण हो गया, द से दक्षिण, द से द्रविड़, और ना से नागर, ना से उत्तर हो जाएगा, बे से बेसर, बेसर दोनों के बीच में है, बा से बीच में होता है, उसी प्रकार बेसर। कोणार्क का मंदिर संबंधित है, कोणार्क का मंदिर संबंधित है किससे? शिव से, विष्णु से, इंद्र से, सूर्य से? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ये सूर्य से संबंधित है। एक ही ऐसा जो मंदिर है जहाँ कहाँ है, सिर्फ कोणार्क में है। वो कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस चीज की मंदिर है? सूर्य की मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, हिंदू दर्शन विभाजित है, हिंदू दर्शन विभाजित है 4 भाग में, 5 भाग में, 6 भाग में या 7 भाग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसका क्या है? 6 भागों में है। हिंदू दर्शन विभाजित है कितने भागों में? 6 विभागों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। न्याय सूत्र के रचयिता थे, न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? बोधायन थे, गौतम थे, बृहस्पति थे या कपिल थे? बताइए जल्दी से, न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? गौतम। इसका राइट आंसर बी होगा। तक्षशिला में किसने शिक्षा पाई थी? तक्षशिला में किसने शिक्षा पाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या रामगुप्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे।
जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बुद्धगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त? इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के एग्जाम में बहुत वेरी वेरी पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार, जान रहे हैं ना, पटना में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, बिहार राज्य में है। कुमारगुप्त प्रथम ने इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला बिहार का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला बिहार का निर्माण करवाया था देवपाल ने, कुमारपाल, राष्ट्रपाल, धर्मपाल? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। धर्मपाल। इसका राइट आंसर डी होगा। ओदंत, ओदंतपुरी स्थित है। ओदंतपुरी स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? ओदंतपुरी स्थित है। ओदंतपुरी स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ए होगा। ओदंतपुरी अगर पूछता है तो कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का रचनाकार है। अर्थशास्त्र का रचनाकाल, अर्थशास्त्र का रचनाकाल कौन सा काल था? तृतीय शती ईसा पूर्व, प्रथम शती ईसा पूर्व, तृतीय शती ईसा पूर्व या प्रथम शती ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय शती ईसा पूर्व होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। थेरवाद संबंधित है। थेरवाद संबंधित है जैन दर्शन से या हिंदू दर्शन से या बौद्ध दर्शन से या सिख दर्शन से? जो थेरवाद है, थेरवाद किसे संबंधित था? बौद्ध दर्शन से। इसका राइट आंसर सी होगा। अद्वैत वेदांत सिद्धांत प्रतिपादक किया। अद्वैत वेदांत सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? कपिल गौतम नारद। इसका राइट आंसर क्या? आदिशंकर। इसका राइट आंसर अद्वैतवाद वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक आदिशंकर थे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रामानंद थे। रामानंद थे शैव, वैष्णव, बौद्ध या जैन? ये किस धर्म से संबंधित थे? रामानंद शैव, वैष्णव या बौद्ध या जैन धर्म, ये किस धर्म से संबंधित है? रामानंद जो थे ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इसका राइट आंसर बी होगा। रविदास के गुरु का नाम था। रविदास के गुरु का नाम क्या था? कबीर था, रामानुज था या तुलसीदास था या रामानंद था? रविदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। रा से रविदास, रा से रामानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बीजक के रचयिता कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भी पूछा जाता है। बीजक के रचयिता कौन थे? नानक थे, सूरदास थे या कबीर थे या रसखान थे? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या है? बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर थे। कौन थे? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 या 16 अप्रैल 1469 या 17 अप्रैल 1469 या 18 अप्रैल 1469? देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्रम से दिया है ताकि सब बच्चे जान रहे हैं। 69 सभी लोग जानते हैं लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं जानते, तो इसलिए आंसर गलत कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ए, 15 अप्रैल 1469 को इनका हुआ था। कब हुआ था जन्म? 15 अप्रैल 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। श्री वल्लभाचार्य गुरु थे। श्री वल्लभाचार्य गुरु थे किसके गुरु थे? कबीर के, सूरदास के, तुलसीदास के, नानक के? जो श्री वल्लभाचार्य गुरु थे वो किसके गुरु थे? ये गुरु थे सूरदास के। किसके थे? इसका राइट आंसर भी होगा, सूरदास के थे। सूरदास भक्त थे। सूरदास भक्त किसके थे? कृष्ण के, राम के, बलराम के या इनमें से कोई नहीं? इससे तो सभी लोग परिचित थे। सूरदास किसके गए थे? कृष्ण के। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। विनय पत्रिका के रचयिता हैं। विनय पत्रिका के रचयिता हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास, निराला, दिनकर या सूरदास? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। राइट आंसर ए होगा। रस खान। रस खान का वास्तविक नाम था। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? अहमद था, मोहम्मद या सैयद इब्राहिम? रस खान का वास्तविक नाम क्या था? रस खान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इसका राइट आंसर डी होगा। मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। संत रविदास का जन्म हुआ था। संत रविदास का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 15वीं शती ईसा पूर्व या 14वीं शती ईसा पूर्व या 17वीं शती ईसा पूर्व या 18वीं शती ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर क्या होगा? 14वीं। इसका राइट आंसर भी होगा। सती प्रथा को बंद करवाया था। सती प्रथा को किसने बंद करवाया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या
लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, दयानंद, रामानंद या राधा कृष्ण? इसका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। वंदे मातरम के रचयिता थे, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, सुभाष चंद्र बोस या बंकिम चंद्र चटर्जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम के रचयिता थे। अगर जनगण मन पूछता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गोदान के रचयिता कौन थे? गोदान के रचयिता कौन थे? गोदान के रचयिता रामचंद्र शुक्ल थे, श्याम सुंदर दास थे या प्रेमचंद थे या दिनकर थे? इसका राइट आंसर सभी को हमारे ख्याल से मालूम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदान के रचयिता प्रेमचंद थे। कौन थे? राइट आंसर सी होगा, प्रेमचंद। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? हरगोविंद खुराना, रमन, एनी बेसेंट या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में वो पाए थे। किसके लिए पाए थे? गीतांजलि पुस्तक के लिए पाए थे। इसका राइट आंसर डी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? महेंद्रनाथ, नागेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ या सुरेंद्रनाथ? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा, नरेंद्रनाथ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था 1857 ईसा पूर्व या 1942 ईसा पूर्व या 1890 ईसा पूर्व या 1947 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1857। 1857 की क्रांति से परिचित होंगे। ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ था। मंगल पांडे का जन्म हुआ था, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर, बलिया, गाजीपुर या वाराणसी? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। इसका राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 28 जनवरी 1948 या 29 जनवरी 1948 या 30 जनवरी 1948 या 31 जनवरी 1948? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी। इसका राइट आंसर 30 जनवरी 1948। इसका राइट आंसर सी होगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी कब? 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1921 ईस्वी या 1922 ईस्वी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921 ईस्वी। इसका राइट आंसर सी होगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। बुद्धकालीन कारीगरों के संगठन के मुखिया को कहते थे? बुद्धकालीन कारीगरों के संगठन के मुखिया को क्या कहते थे? जट्ठक कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे कि या सार्थवाह कहते थे या गृहपत कहते, क्या कहते थे? इसका राइट आंसर ए होगा, जट्ठक कहते थे। आज हम आपके लिए 101 क्वेश्चन लाए, आज लास्ट क्वेश्चन था और हम आपके लिए और पार्ट वाइज लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।